जय श्री कृष्णा। राधे राधे। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ को सबसे बड़ी चौथ माना गया है। इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके निर्जल व्रत करती हैं और करवा चौथ की कहानी सुनती हैं। यह व्रत स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी सुंदर, सुशील और अच्छे पति की प्राप्ति के लिए चौथ माता का व्रत करती हैं और अपने भाइयों के स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगल कामनाएं के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत सौभाग्य और सुंदर शुभ संतान देने वाला है। करवा चौथ के व्रत को करने वाली स्त्रियां सुबह स्नान आदि के बाद आचमन करके पति, पुत्र आदि के शुभ सौभाग्य का संकल्प लेकर व्रत करती हैं। करवा चौथ के व्रत में चौथ माता, गणेश जी महाराज, शिव पार्वती और श्री कार्तिकेय जी के साथ चंद्रमा का भी पूजन किया जाता है और करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है। इस दिन करवा चौथ की कहानी और कथा सुनने से चौथ माता प्रसन्न होकर पूर्ण फल प्रदान करती हैं। अब की बार करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर रविवार को आ रहा है। करवा चौथ की कथा के साथ विनायक जी की भी कथा सुनी जाती है। आइए आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाती हूँ। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक माह में करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा लेते हैं। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद देखकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई दिया लाया और एक भाई चालनी लेकर टीले पर चढ़ गया और दिया जलाकर चलनी से ढककर चलनी में चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद उगाया, अर्घ दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों चांद निकल आया, अर्घ देते हैं। भाभियां बोली, ननद जी अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देखकर भाइयों के साथ झीमने बैठ गई। पहले ग्रास में बाढ़ आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफ़ेद ही निकले। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है अब वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखने का आशीष देती गई, लेकिन किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वो बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया अपनी ननद को दे दिया और पल्ले के गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना कूदना लगा था। उसकी
सास ने कहा कि तेरा पति तो मागर हो गया। वह बोली ठीक है, मेरे लिए अलग से झोपड़ी बनवा दो, मैं उसके साथ जंगल में ही रहूंगी। उसकी सास रोजाना बची खुची ठंडी बासी रोटी भेज देती और कहती जा मुर्दा सेवनी को रोटी दिया। ननद रोज उसको जंगल में खाना दे आती। अब गाजती घोरती माई चौथ आई, करवा चौथ करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। वह बोली माता मेरे पिछले जन्म में दुश्मन थे, तुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ने के लिए वो चौथ माता बोली छोड़ पापनी मेरे पाँव। वो बोली माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के बैरी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवे की चौथ आई, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली छोड़ पापनी, मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। वो बोली हे माता वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा मैं क्या करूं। माता बोली तुझे इतना शिक्षा कौन दे गया। माता मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब माता बोली मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। वो जो मांगे वो बस सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली ननद जी काजल मेहंदी बिंदी रोड़ी मोड़ी सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई, करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापनी मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा, तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है। वो बोली माता आप मांगो वो सभी है। माता बोली रोड़ी मोड़ी सठेड़ी मठेड़ी गठेड़ी पतासा गेहूँ करवा जलेबी ला। उसने सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली मुझे ये ज्ञान कहाँ से आया, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया। हे माता मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा, मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को गोल कर छींटा दे दिया और उसका पति अकड़ कर बैठ गया। और जाते हुए माता ने झोपड़ी को लात मारी तो महल हो गया। सुबह ननद खाना देने आई तो बोली मेरे भाई भाभी कहाँ हैं। भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई ननद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा भाभी ये सब कैसे हुआ। भाभी बोली रात में चौथ माता आई थी, वो ही ये करके गई है। आओ ननद माता जी को बोली कि पुरानी चौथ का उजड़वाओ और नई गढ़ाओ और हमें गीत गाते गाते ले जाना। ननद माँ को जाकर बोली माँ भाभी ने भाई को जिंदा करवा दिया और भाभी बोलती है उनका गीत गाते गाते लेने चलो। सासू गीत गाती बहू को लेने गई।
बहू सास के पैरों में पड़ी और कहने लगी, यह तो आपके भाग्य से ही हुआ है। सासू कहने लगी, नहीं, यह तो आपके भाग्य से ही हुए हैं। सासू बोली, वह घर चलो और चौथ माता का उजमन करके सास बहू बेटे को घर ले आई और सारी नगरी में कहलवा दिया कि पति की पत्नी बेटे की माँ 12 महीने की 13 नहीं तो 4 या 2 तो हर कोई करना, जिसके कोई नहीं वो अपने दीदे गोडे की करना। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे माता सबको देना। करवा चौथ की कहानी कहते को, सुनते को, उकारा बरते को सबको देना। यह थी करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके।